लखनऊ। आह, एक शहर जो सिर्फ गुजरे जमाने की कहानियों में नहीं रहता है ना, आज की धड़कन भी उसमें सुनाई देती है। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी अनोखे शहर की परतों को जरा खोल कर देखते हैं। हमारे पास लखनऊ विरासत और आधुनिकता का संगम लेख के कुछ हिस्से हैं। अच्छा। और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये शहर अपनी वो गहरी ऐतिहासिक जड़ें और आज की तेज रफ्तार जिंदगी, इनके बीच ये तालमेल कैसे बिठा रहा है। और यही चीज यही तालमेल इसे इतना दिलचस्प बनाता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि पुरानी चीजों को म्यूजियम में रख दिया, हाँ, बल्कि उन्हें रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाए रखना, वो एक साथ दो पहचानों को जीना, ये बड़ी बात है। सही कहा। लखनऊ की सड़कों पर चलिए तो ये चीज महसूस होती है। मतलब एक तरफ आप वो बड़ा इमामबाड़ा या रूमी दरवाजा देख रहे हैं, क्या शानदार बनावट है जी। और अगले ही पल शहर का एकदम नया चेहरा सामने आ जाता है। हजरतगंज क्या मिसाल है। हाँ, हजरतगंज तो एकदम सटीक उदाहरण है। ऐसा लगता है जैसे वक्त की दो नदियां साथ बह रही हों। अंग्रेजी दौर की इमारतें हैं और उन्हीं में आज नए जमाने के कैफे, बड़े बड़े ब्रांड्स। ये सिर्फ नजारा नहीं है, ये बताता है कि शहर कैसे अपने इतिहास को अपनाकर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, और जैसा लेख में भी इशारा है, ये कोई अचानक नहीं हुआ है, ये एक सोची समझी कोशिश है। अच्छा। हाँ, जैसे छोटा इमामबाड़ा है या रेजिडेंसी के खंडहर, इनके रख रखाव पर ध्यान दिया जा रहा है। पर बात सिर्फ इमारतों तक नहीं है। वो जो कलाएं हैं, चिकनकारी, जरदोजी, वो सिर्फ बची हुई नहीं है, वो फूल फूल रही हैं। कारीगरों ने उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। हाँ, वो तो है। और जायके की बात करें तो गलौटी कबाब या टुंडे कबाब, अरे वाह, उनका स्वाद आज भी वही है, सदियों पुराना। ये सब दिखाता है कि शहर अपनी जड़ों को, अपनी विरासत को कितनी गहराई से महसूस करता है। ये बात तो है। पर जब शहर के दूसरे हिस्सों को देखते हैं, जैसे गोमती नगर एक्सटेंशन हो गया या शहीद पथ, हाँ, तो कहानी एकदम बदल जाती है। ऊंची ऊंची इमारतें, शीशे वाले आईटी पार्क, बड़े बड़े मॉल, ऐसा लगता है किसी और ही शहर में आ गए। बिल्कुल। लखनऊ अब सिर्फ अदब और तहजीब का शहर नहीं रहा, ये एक उभरता हुआ आर्थिक केंद्र भी बन रहा है, जो पूरे देश से टैलेंट को अपनी तरफ खींच रहा है। और ये बदलाव तो ट्रांसपोर्ट में भी साफ नजर आता है ना? हाँ बिल्कुल। लखनऊ मेट्रो को ही देख लीजिए, वो तो अब शहर की आधुनिक पहचान बन गई है। सही बात है। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट पर काम हो रहा है, नई चौड़ी सड़कें बन रही हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस नई रफ्तार के बीच में भी कहीं कहीं वो पुराने जमाने के इक्के दुक्के तांगे या साइकिल रिक्शे भी दिख जाते हैं। और वो अब उबर कैब्स और ई ऑटो के साथ चल रहे हैं। अरे वाह। हाँ, मतलब मेट्रो भी और तांगे भी। हाँ, कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। ये दिखाता है कि लोगों के पास विकल्प हैं, वो अपनी सहूलियत और शायद थोड़ी पुरानी यादों के हिसाब से चुन सकते हैं। कमाल का संतुलन है ये तो। और इस संतुलन को बनाने में यहाँ की युवा पीढ़ी का जिक्र भी जरूरी है, जैसा लेख बताते हैं। जी बिल्कुल। ये वो पीढ़ी है जो अपने पुरखों की कहानियां भी जानती है और दुनिया में क्या नया चल रहा है उससे भी जुड़ी हुई है। सही। एक ही नौजवान किसी स्टार्टअप आइडिया पर बहस करता मिल सकता है और शाम को किसी गजल की महफिल में दाद देता हुआ भी। हाँ, ये विरोधाभास नहीं है, ये लखनऊ का नया मिजाज है एक तरह से। हाँ। और सबसे खास बात, जैसा स्रोत बताते हैं, यहाँ विरासत और आधुनिकता के बीच में वो टकराव वो कम है, संवाद ज्यादा है। अच्छा, संवाद कैसे? आप गौर करेंगे तो कई नई इमारतों के डिजाइन में भी आपको पुरानी नवाबी या कॉलोनियल आर्किटेक्चर की झलक मिलेगी। कहीं जाली का काम, हाँ। कहीं मेहराबें, कहीं गुंबद। ये ऐसा नहीं कि अतीत को नकार दिया, बल्कि उसे आज के हिसाब से ढाल लिया। त्योहारों में भी ये संगम दिखता है। पारंपरिक दशहरा, मुहर्रम के जुलूस अपनी जगह हैं जी, और उनके साथ अब लिटरेरी फेस्ट, कॉमिक कॉन, म्यूजिक कॉन्सर्ट भी शहर की पहचान बन रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि लखनऊ अपनी जड़ों को सींचते हुए आसमान छूने की कोशिश कर रहा है। पारंपरिक है पर पिछड़ा नहीं। हाँ, आधुनिक बन रहा है पर अपनी पहचान, अपनी रूह नहीं खोई है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, इस सफर में एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। लेख इस बात पे जोर देते हैं। किस तरह की जिम्मेदारी? कि विकास की इस तेज दौड़ में शहर को अपनी उस खासियत को, उस लखनवियत को बचाए रखना होगा जो उसे सबसे अलग बनाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण, सफाई, हरियाली और ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण साथ साथ चले, वो पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लखनऊ बदल नहीं रहा, बल्कि और ज्यादा खुल रहा है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी किताब की तरह जिसके नए पन्ने जुड़ते जा रहे हैं, पर जो शुरुआती अध्याय हैं वो आज भी उतने ही अहम हैं। सही। यहाँ एक टेक हब के ठीक बगल में कोई सदियों पुरानी हवेली मिल सकती है, और यही इसकी खूबसूरती है। हाँ। लखनऊ का ये सफर शायद हमें यही सिखाता है कि
असली तरक्की वो है जो अपने अतीत का सम्मान करे, उसे साथ लेकर चले, न कि उसे मिटाकर आगे बढ़े। ये भूत और भविष्य का एक जीता जागता संगम है असल में। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या दुनिया के दूसरे शहर जो अक्सर अपनी पहचान खोने के डर और विकास की जरूरत के बीच उलझे रहते हैं, जी, क्या वो अपनी विरासत और प्रगति में संतुलन बनाने के लिए लखनऊ के इस तरीके से, इस नजरिए से कुछ सीख सकते हैं? ये एक सवाल है। हाँ, ये सोचने वाली बात है जरूर।